खुदा के बेया भरे यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। लेकिन पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा उनको ना देखेगा। पाकीज़गी के तालिब रहो। आइए जरा अपनी पाकीज़गी का मेयार चेक करें। किस आला दर्जे की पाकीज़गी आपको मिली है, उसी के तालिब हो। इब्रानियों दूसरा बाब 10वीं और 11वीं 2 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। लिखे क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को आगे क्या लिखा जी जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के पानी को दुख के जरिया से कामिल कर ले। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। इसी बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। सो कलाम हम के पढ़े जाने पर खुदा उनकी बरकत हो जाए। किसकी बात हो रही है? जिसके लिए सब चीजें हैं। जिसकी बात हो रही है? जिसके वसीला से सब चीजें हैं। उसको यही मुनासिब था जब बहुत से बेटों को क्या करें जी जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को क्या करेगी दुखों के जरिया से कामिल कर ले। पहले उसको कामिल कर ले जो आपकी निजात का बानी है। खुदा की कलमे के बारे में कामल हस्ती है वो, लेकिन उसके बावजूद लिखा है दुखों के सबब से क्या करे जी कामिल कर ले। किस बुनियाद पर उसे कामिल कर ले? वो तो असल ही से कामिल है। अल्लाह की जात है वो, खुदा की जात का नक्श है, उसके जलाल का प्रताप है वो। लेकिन लिखा है उसको यही मुनासिब था जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के पानी को क्या करे जी दुख के जरिया से कामिल कर ले। पहले निजात के पानी को क्या कर ले जी कामिल कर ले। जब खुदा के बेटे यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की जिम्मेदारी ले ली, जिम्मेदार बन गया, क्या लिखा हमारी तकसीरों को हमारे जिम्मेदार लगाया, हमारे गुनाहों का जिम्मेदार बन गया, अपने पर ले लिया। तो फिर उसके बारे में लिखा है जो लकड़ी पर लटकाया गया वो क्या है बोले जी लानती। अब उस अल्लाही जात के बारे में लिखा है जो लकड़ी पर लटकाया गया वो क्या है जी लानती। एक आला जात है, अल्लाह की जात, पाक जात, जिस
जिसके बारे में आसमान पर फरिश्तेगान हर वक्त एक ही जुमला कद्दूस 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 कह के पुकारते हैं, उसी के बारे में लिखा है जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। तो खुदा का कलमा है, जैसा बताया गया उसके बारे में तो कद्दूस 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 कह के उसको पुकारा जाता है। लेकिन उसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो आदमी वो कीरो मरदूद मर्देगा मनाक, हकीरो मरदूद बनाया गया उसे, ठट्ठों में उड़ाया गया उसे, लेकिन उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। ये सब कुछ कैसे? जिसके बारे में लिखा मेरा महबूब हजारों पर मुमताज, उसी के बारे में लिखा है उसकी तहकीर की गई। उसी के बारे में लिखा वो आदमी वो हकीरो मरदूद मर्दे गमनाक। मरदूद का मतलब है नफरत के लायक, जिससे नफरत की जाए। उन्होंने उसका नाम मरदूदा रखा। उसके लिए यही मुनासिब था। बोले जी, जिसके वसीला से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से पीठों को जलाल में क्या करे जी, दाखिल करे, तो उनकी निजात के पानी को क्या करे, दुखों के जरिया से, दुखों के जरिया से क्या करे जी, कामिल कर ले। पहले उसको कामिल कर ले। पीठों को जलाल में दाखिल करना है, बहुतों को कामिल बनाना है, पहले निजात के पानी को कामिल बनाए दुखों के जरिया से। कोड़ों की मार, एक कम 40 कोड़े उसी के बदन पर पड़े। कांटों का ताज उसी के सर पर रखा गया, सलीब पर उसी को लटकाया गया, ताकि क्या करे, पहले निजात के पानी को क्या करने जी, कामिल करे। जब खुदा का बेटा जैसा बताया गया हमारे गुनाहों का जिम्मेदार बन गया, बाप ने दरेक नहीं दिया, बल्कि लिखे बाप को पसंद आया कि बेटा कुचला जाए। बाप को यह पसंद आया अपने बेटे के बारे में, जब उसने बदल लिया, उसको पसंद आया कि वो कुचला जाए, हमारे गुनाहों का जिम्मेदार बन गया। अब जी बताओ, बात जब बेटे की आ जाए, खुदा दरेक कर दे। बोलो जी, जिसको गुनाह से नफरत है, जिसकी आंखें पाक है, बदी को देख नहीं सकती, जब बेटा गुनाहों का जिम्मेदार बन गया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, तो बाप दरेक कर दे। बोलो जी, दरेक नहीं करेगा। अब जिसने बेटे ही को दरेक ना किया, वो अपने बारे में सोचे कि अगर वो इस मुकाशफे को ना जानेगा, इस कलाम को कबूल ना करेगा, तो फिर उसके साथ क्या होगा। बेटे को दरेक ना किया, बल्कि उसने भी क्या किया जी, कुचला। और वो कुचला गया। क्यों कुचला गया? ताकि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ कुचली जाए, गुनाह का बदन बेकार हो जाए। गुनाह के बदन को बेकार किया गया, उसे कुचला गया। कोड़ों की मार से उसे क्या किया गया जी, कुचला गया। किस बदन को? जिसके ऊपर मेरे और आपके गुनाह थे। गुनाह की पूरी पूरी कीमत, वो मर गया। मरने के बाद वो कहां रहा? बोलो जी, आलमे अरवा के अंदर। आलम
आलम रवा में 3 दिन, मौत के कब्जे में 3 दिन वो मौत के कब्जे में रहा है, जिसको हम अपनी निजात का बानी कहते हैं, जिसको हम जिंदगी का मालिक कहते हैं, जो हमेशा की जिंदगी है, जिंदगी का मालिक है। कहां रहा बोलो जी? मौत के कब्जा में। इस बात को कभी नहीं भूलना, याद रखने वाली बात है। जिंदगी का मालिक 3 रात 3 दिन मौत के कब्जा में रहा है। पूरी गुनाह की तलाफी के लिए, पूरा इंसाना भरने के लिए, पूरी सजा, ताकि दुखों के जरिए से उसे क्या करे जी? कामिल करे। और उसी के बारे में रूमियों का खत मेरे साथ खोले जरा और गौर से सुने। पहला बाब और यहां पर तीसरी आयत, अपने बेटे हमारे खुदा ने यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था। आगे के लिखा है जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के स्वभाव से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल से था और उसके ऊपर गुनाह भी आए, कोड़ों की मार भी पड़ी, वो भ्रांति बना और वो जिस्म के एतबार से मर गया, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ जी? जी उठा। और यहां पर हमने पढ़ा, क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, उसको यही मना सकता कि जब बहुत से बेटों को क्या करें जी? जलाल में दाखिल करे, तो उनकी निजात के बानी को दुखों से क्या करे जी? कामिल कर ले। पहले उसको क्या कर ले जी? कामिल कर ले। पाकीज़गी की रूह के एतबार से वो मुर्दों में से क्या हुआ है जी? जी उठा है। गुनाह की हालत में मरा, पाकीज़गी की हालत में वो क्या हुआ जी? जी उठा। आमीन। गुनाह की हालत में, हमारे गुनाहों को लेके गुनाह की हालत में वो मर गया। जहां गुनाह होता है वहां मौत होती है। गुनाह की मजदूरी क्या है बोलो जी? मौत। ये सुने ली, मर गया। और खुशखबरी यह है कि मर के वो मर ही नहीं रहा, बल्कि वो जी उठा। आमीन। वो जी उठा है। और ये हमारे कफारे की कामलियत का निशान है कि हमारा कफारा कामल है। हमारा कफारा कामल है क्योंकि हमारा कफारा देने वाला कामिल है। और वो मर के पड़ा नहीं रहा। अगर यीशु मर के पड़ा रहता, हम शिफा के दावेदार थे, क्योंकि लिखा उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। पर बात शिफा तक ही रहती, बातों को यही समझ आई है तक वो शिफा तक ही रह गए हैं, क्योंकि जानते हैं उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। शिफा का दावा करते हम, ये कहते हमें शिफा मिली है, पर ये कभी ना कहते हमें निजात मिली है और हमें हमेशा की जिंदगी मिली है। जब यीशु मर के उठा है, तो फिर हम अपनी निजात की बात भी करते हैं और हमेशा की जिंदगी की बात भी करते हैं। और किसी शायर ने बड़ी खूब लिखा है, वो जी उठा है तो जिंदगी की बात करो। अगर वो जिंदा ना होता तो जिंदगी की बात कभी भी ना होती। मुनासिब था कि हमारे निजात के बानी को दुख के जरिया से क्या किया जी? उसने उसे कामल कर लिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो भी कामल किया जाए। इस तक सोच के इस तालीम की बड़ी मुखालफत है जी,
क्योंकि लोगों ने यह सीखा है कि हम गुनाहगार हैं, इसलिए ये जो कामलियत की तालीम है बेशुमार लोग इसे नहीं मानते। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई माने या ना माने, बाइबल इसको मानती है। सुने मेरे साथ मत्ती की इंजील में से और यहां पर 5वां बाब और ये 5वें बाब की मैं 43 यहां से पढ़ूंगा। गौर से सुने, यहां पर लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदौरने को दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों न रास्तों दोनों पर भी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो क्या ज्यादा करते हो? क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्योंकि महसूस लेने वाले भी ऐसा। और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस पढ़े जी क्या लिखा है, चाहिए, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप क्या है जी, कामिल है। ये यीशु के अल्फाज हैं। पर गुनाहगार बेचारा नहीं जानता इस बात को कि कैसे कामिल किया गया है हमें। किसने उसने हमारे निजात के पानी को कामिल किया है, जब उसने हमारे गुनाहों की जिम्मेदारी ली, हमारे गुनाहों का ज़ामन बन गया। यीशु कहते हैं बस चाहिए, तुम क्या हो जी, वो गुनाहगार हो। बोले मेरे साथ ना, क्या लिखा है, कामिल हो। किस तरह के? जैसा तुम्हारा आसमानी बाप क्या है जी, कामिल है। इसी मेयार को बुनियाद बनाओ और अपने अंदर वैसी ही पाकीज़गी रखो जैसी तुम्हारे आसमानी बाप की पाकीज़गी है। आमीन। उस जैसे कामिल मान जाओगे, पाकीज़गी भी वैसी हो जाएगी जैसा वो पाक है। आमीन। अब मुझे ये बताएं, मसीह की चाहत ये है कि तुम मुकम्मल हो। मसीह की चाहत क्या है? तुम कामिल हो। और ये कैसे होगा? जब ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकना शुरू करेंगे। आमीन। उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं। क्या लिखा? ईमान के बानी और कामल करने वाले। जब कामल करने वाला मौजूद हो तो कामल होना मुश्किल नहीं है। आमीन जी। जब कामल करने वाला मौजूद है, रास्ता ठहराने वाला मौजूद है, गुनाहों को धोने वाला मौजूद है, फिर गुनाहों से पाक होना नामुमकिन है। बोलो जी। फिर रास्ता होना मुश्किल है, फिर कामल होना नामुमकिन है। बोले मेरे साथ नहीं। बस उससे तकते रहो। ईमान के बानी आगे क्या लिखा जी? और कामल करने वाले यीशु को क्या करो जी? तकते रहो। तक्का जब कैसे जाता है, किसी को कैसे देखा जाता है? अब तो पीछे होगा तो देखा जाएगा। बोलो जी। उसे सामने रखना पड़ेगा। वो सामने हो, आमने सामने हो। जब आप उसे पीछे से देखेंगे यीशु को, तो सबसे पहले जब गौर करना शुरू करोगे, लेकिन ईमान के बारे और कामल करने वाले यीशु को क्या करो जी? तकते रहो। जब देखना शुरू करोगे, तकते रहोगे, तो फिर सबसे पहले आपको नजर आएगा हलवाहों ने हल जो चलाया, मार मार के उसके बदन पर क्या कर दी? रिकारियां बना दी। यीशु को तकना शुरू करोगे, यीशु जा रहा है,
आप पीछे से देख रहे हो, क्या नजर आ रहा है? उसके बदन पर कोड़ों की मार। ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को क्या करो? तकते रहो, कोड़ों की मार उसके बदन पर जो पड़ी, तकते रहो। जब गौर से देखोगे पहले नजर आएगा उसके बदन पर कोड़ों की मार पड़ी, और ज्यादा गौर से देखोगे फिर यह मालूम होगा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया था, ये मार तो उसको मेरे गुनाहों के सबब से पड़ी है। आमीन जी। और गौर से देखोगे फिर मालूम होगा कि गुनाह की मजदूरी मौत, गुनाह मेरे थे, मौत यीशु ने ले ली है। फिर और गौर से देखोगे तो मालूम होगा कि वो तो मर गया। फिर और गौर से देखोगे तो मालूम होगा कि वो तो मुर्दों में से क्या हुआ जी? जिंदा हुआ, जी था। फिर और गौर से देखो मालूम होगा कि 40 दिन तक वो जमीन पर अपने शिगिर्दों और दीगर लोगों से मिलता रहा और आसमान की बात से की बातें कहता रहा। और उसके बाद और गौर से देखोगे तो फिर पता चलेगा उसने सौत फरमाया, वो कहां चला गया? वो आंगन वाला पर चढ़ गया, वो जलाल में क्या हो गया जी? दाखिल हो गया। वो बाप की धनी तरफ बैठा है। आमीन जी। अब और गौर से देखो जरा, देखेंगे ना? बोलो जी, बस कर देंगे, देखेंगे। और गौर से देखोगे तो फिर आपको नजर आएगा ईमान के बानी यीशु को सलीब पर लटका हुआ देखोगे, आपको मालूम होगा कि सलीब पर लटका हुआ जो बदन है वो किसका है? बोलो जी, बोलो ना मेरे साथ, किसका है? जिसको समझ आ रही है वो बोले वो बदन किसका था? बदन हमारा था। मैं पिछले सरमन के अंदर ये बता चुका हूं, बल्कि हर बार जिक्र करने की कोशिश करता हूं। यीशु की हकीकत यह है, यीशु की पहचान यह है कि वो खुदा का कलमा है। आमीन। वो क्या है जी? खुदा का कलमा है। और उस कलमे के बारे में यूहन्ना की इंजील में लिखा, कलमा मुजस्सम हुआ है। मुजस्सम हुआ है यानी उसने बदल लिया है। कहां से लिया था? मुकद्दसा मरियम से। वो बदल किसका था? बोलो जी, हमारा था। उसकी पहचान कलमा है, वो खुदा का कलमा है। वो बाप में से निकला आया, कलमे की सूरत में निकला, रूह की सूरत में निकला, मुजस्सम हुआ तो हमारा बदन उसने पहन लिया। जैसा नहीं कि उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की, इंसानों के क्या हो गया जी? मुशाबा हो गया, इंसानों के मुशाबा हो गया। तो जब हम ईमान के वाणी को देखते हैं और गौर से देखते हैं, पहले नजर आता था यीशु लटका हुआ है, फिर नजर आया यीशु नहीं, यीशु के साथ मैं भी लटका हुआ हूं। वो बदन यीशु का नहीं, वो तो मेरा है। फिर गौर से देखोगे नजर आएगा उस बदन के ऊपर गुनाह यीशु के नहीं। बोलो, यीशु ने को गुनाह किया? गुनाह किसके थे? मेरे ही थे। बदन भी मेरा था, गुनाह भी मेरे थे। मैं ही मसीह के साथ मर गया हूं और मैं ही मसीह के साथ मैं मसीह के साथ ही उठा हूं। और जो ये समझता है मेरे गुनाह थे, मेरा बदन था, मैं मर गया था और मैं जी उठा हूं, पर उसको ये समझ बड़ी अच्छी आई और उसने इकरार किया, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। आमीन जी। बताना चाहता हूं, हम ही मसीह के साथ मसलूब हुए हैं। हम ही मसीह के साथ क्या हुआ जी? जी उठे हैं। हम ही मसीह के साथ कहां चले गए जी? आलमे पाला पर चढ़ गए। जलाल में क्या हो गया जी? हम मसीह के साथ दाखिल हो गए हैं। और यहां पर जो मैंने आपके लिए पढ़ा है उसे गौर से दोबारा सुने जरा, क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, उसको यही आगे क्या लिखा जी? मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को क्या करे जी? जलाल में दाखिल करे। बहुत से बेटों को जलाल में क्या करे जी? दाखिल करे। तो उनकी निजात के बानी को दुखों के जरिया से क्या कर ले जी? पहले कामल कर ले, पहले उसे कामल कर ले। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही। बोलो ना जी, असल एक ही। असल, असल का मतलब होता है जड़, बुनियाद, नस्ल, जड़ रखने वाला। एक ही असल से हो। आप सबकी जड़ एक ही है।
क्या हो गए जी? एक ही असल बन गए हैं। यीशु कहां से निकला? बोलो जी। मैं बाप में से निकला और आया। फर्क सिर्फ यह है, यीशु बाप में से निकला है, हम बाप में लगाए गए हैं। उस कलमे को कबूल करने के सबब से किस तरह लगाए गए? जिस तरह डाली अंगूर के दरख्त में क्या है जी? खान। इस तरह तुम लगाए गए हो। अब डाली और दरख्त क्या दो फर्क नस्लें होती हैं? बोले जी। एक ही जो तना होता है वही जड़ें होती हैं, और जो जड़ें होती हैं वही डालियां होती हैं। अब डालियां, तना और जड़ें क्या हो गए? एक हो गए। पर कहते हुए तने के सबब से तना खुदा का बेटा यीशु है, जड़ें मेरा बाप है, और डालियां तुम हो। पाप करने वाला और पाप होने वाला एक ही असल से है, तब इतने लगाए गए हो, उसके साथ एक हो गए हो। उसी को कबूल करके तुम भी खुदा के बेटे और बेटियां हो गए। यीशु भी खुदा का बेटा है, तुम भी खुदा के बेटे। फर्क ये है, वो पाक करने वाला है और हम पाक होने वाले हैं, और है दोनों ही पाक। हालेलुया! वो भी पाक है, हम भी पाक हैं। क्योंकि जब जड़ पाक हो तो फिर तना भी पाक, डालियां भी पाक, पर फल भी पाक ही होना चाहिए। आमीन। इसलिए जड़ असल एक हो गई है। जो असल यीशु की है वही असल आपकी है। आमीन। हम खुदा की नस्ल, रसूलों के ईमान में लिखा है, हम खुदा की नस्ल होकर कैसे बने? मसीह को कबूल करने के सबब से। और रूबियों निकाले मेरे साथ रहा। बड़ी खुशी की बात है आपके लिए। और ये 11वां बाप बड़ी गौर से सुनेंगे। और यहां पर एक बात कहूंगा, अभी मैं क्या पढ़ने लगा हूं, जिसको समझ आए हालेलुया जरूर बोलेगा। आमीन। यहां पर मैं सोनिया से पढ़ रहा हूं, और यहां पर लिखा है, जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा खुदा हुआ आटा भी पाक है। आमीन। हालेलुया इसलिए नहीं बोला, आपको समझ नहीं आया। पहला पेड़ा यीशु क्या है जी? मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, वो पहला है। यीशु मुर्दों में से जी उठा है कि आप मुर्दों ही में रहेंगे? बोलो जी। यीशु जब आएगा आप भी जिंदा होंगे कि नहीं? तो जब कौम का पहला पेड़ा पाक है तो सारा आटा ही क्या है जी? पाक है। ये नहीं कि एक ही जगह पर आटा है, पहला पेड़ा पाक तो बाकी में पाक हो सकता है? ऐसा जी? जब पहला पेड़ा पाक है तो बाकी सारा आटा भी क्या है जी? और तुम पाक हो। तुम क्या हो जी? पाक हो। तुम पाक हो, तुम पाक हो। हालेलुया! 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 यीशु ने कहा तुम पाक हो। गुना करी वाली बोली बाइबल की बोली नहीं है, और किसी की बोली बाइबल की बोली है। बाइबल के साथ मिलकर बोलो, जब पहला पेड़ा पाक है तो बाकी सारा आटा भी पाक। आगे सुनिए क्या लिखा है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसे ही। एक और फिर जब जड़ पाक है तो डालियां भी पाक। पता नहीं क्यों ऐसी तालीम लोगों को दी जा रही है। बाइबल कुछ और कह रही है, तालीम कुछ और दी जा रही है, लेकिन असल तालीम यह है कि जब जड़ पाक है तो डालियां भी
ऊंची आवाज में बोलना है। डालियां भी क्या है? और ऊंची आवाज में डालियां भी क्या है? पाक। जड़ पाक, डालियां पाक। तो जब डालियां पाक हैं तो फिर फल भी पाक। लिखा इसलिए बोले भाई कहने से नहीं शर्माता, क्योंकि जानता है मैंने ही तिन्हें पाक किया है। अगर वो पाक होता हम न पाक होते, हमें भाई कहने से शर्माता वो, पर वो शर्माता बोले जी, हमें भाई कहने से नहीं शर्माता। क्यों नहीं शर्माता? क्योंकि जानता है जड़ तन और डालियां तीनों ही पाक। बोलो जी, जड़ें कहीं और होती हैं, तना कहीं और होता है, डालियां कहीं और होती है। बोले जी, जड़ तने के साथ होती है, डालियां तने के साथ, तीनों जुड़े होते हैं ऐसे। आमीन। तो ये नहीं हो सकता कि जड़ पाक हो तो तना न पाक हो या डालियां क्या हो जी न पाक। बल्कि मैं ये कहूंगा अगर जड़ पाक हो, जड़ क्या हो जी पाक हो, डालियां न पाक भी हो तो भी पाक फल देगी। क्यों? क्योंकि ताकत कहां से आ रही है? तने से। और यहां पर सुनिए आगे क्या लिखा, बड़ी खूबसूरती ये बातें हैं, सुनते जाए जरा। लेकिन सत्र में आए, लेकिन अगर बात डालियां तोड़ी गई और तू चकली से दूर होकर उनकी जगह क्या हो गया जी पेबंद हुआ, और जंतून की और रोगनदार जड़ में क्या हो गया जी शरीक हो गया। रोगनदार जड़ में शरीक हो गया जी। तो उन डालियों के मुकाबला में आगे क्या लिखा जी, फख्र ना कर। अगर फख्र करेगा तो जान रख तू जड़ को नहीं, बल्कि जड़ तुझको क्या करती है? संभालती है। अगर तू अपने भी फख्र करता है, बड़ा अच्छा फल है मेरा, तो इस बात का नाम ना भूल कि तना जड़ को नहीं, जड़ तने को, जड़ डाली को क्या करती है? संभालती है, ताकत देती है, मजबूत रखती है। अगर जड़ उखड़ जाए बोलो जी, दरख्त कायम रहता है? दरख्त कायम नहीं रहता। आप इसलिए कायम हो कि आपकी जड़ कायम है। आपको दुनिया की कोई ताकत उखाड़ नहीं सकती, कोई दुनिया की ताकत बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी जड़ पाक है और वो कायम है और वो मजबूत है। अगर के पास तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं पवित्र हो जाऊं, अच्छा तू तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई, और तू ईमान के सबब से क्या है जी? वो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान के सबब से क्या है जी? कहा बस मगरूर ना हो, बल्कि खौफ कर। क्योंकि जब खुदा ने, गौर से सुने, जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। असली डालियां कौन सी हैं? मैं इसराइल की कोई बेड़ों के सिवा किसी के पास भेजा। असली से तुम जो डालियां वो है, और लिखे जब उन्होंने फल ना दिया उनको काटा और जंगली डालियां ली और उसके साथ क्या कर दी जी? बेबंद कर दी। याद रखिए, असल डालियां वो हैं, हम तो जंगली से तुम थे, लेकिन फजल ये हुआ है कि जड़ असल है। आमीन। तना भी क्या है जी? असल है। अब डालियां भी क्या हो गई हैं? असल हो गई, क्योंकि असल के साथ क्या हो गई जी? बेबंद हो गई। तुम बेबंद किए गए हो, पर शुक्रगुजारी की असल से तुम के तरफ के साथ, हकीकी तरफ के साथ बेबंद हो गए हो। बेशक जंगली थी डालियां, बेशक क्या थी जी? जंगली थी। फल जड़ों के हिसाब से होता है या डाली के हिसाब से होता है? बोलो जी, जड़ के हिसाब से। मर्जी जिस तरह की मर्जी जंगली डाली ले लो, असल के साथ पेबंद कर दो, नकल भी असल फल देना शुरू कर देगी। वजह क्या है? वजह यह है कि असल के साथ वो पेबंद हो गई है। हम असल नहीं थे पर असल बन गए हैं। आमीन। क्या लिखा है? इसलिए पाक करने वाला और पाक होने वाला क्या हो गए जी? एक ही असल। हम असल नहीं थे, हम असल हुए हैं पेबंद होने के सबब से। असल कौन है? असल इस्राएली हैं। हम गैर
फसल ये हो गया, असल दरख्त के साथ क्या हो गए जी, पैवंद हो गए हैं। अब शुक्रगुजारी ये है कि हम फल नकल नहीं, फल भी असल जड़ के हिसाब से दे रहे हैं। और इसलिए यहां पर 21वें अंक में लिखा कि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी, अगर फल न दोगे तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और शक्ति को देख, शक्ति उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे। क्योंकि अगर डाली अंगूर के दरख्त में कायम, अगर डाली दरख्त में कायम रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। डाली का दरख्त के साथ कायम रहना बहुत जरूरी है। और आगे क्या लिखा है, उसकी मेहरबानी कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। और वो भी अगर बेईमान ना रहे, गौर से सुने जी, अगर वो भी बेईमान ना रहे, यदि खुदा के बेटे पर ईमान लाए तो पवित्र किए जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें पवित्र करके बहाल करने पर क्या है जी, कादर है। इसलिए कि जब तूने जैतून के उस दरख्त से कट कर जिसकी असल, आगे क्या लिखेगी, चकली है, असल के बरखलाफ अच्छे जैतून में पवित्र हो गया, तो जो असल डालियां हैं अपने जैतून में जरूर ही पवित्र हो जाएंगी। और वो वक्त दूर नहीं, आमीन, वो भी असल दरख्त के साथ पवित्र हो जाएंगी बहुत जल्द। जब नकल पवित्र हो जाए तो अच्छा फल दे सकती है, तो असल पवित्र होकर असल फल दे सकती है। इसराइलियों का जिक्र यहां पर करके जैतून के दरख्त की मिसाल देके वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर नकल डाली भी असल से पवित्र हो जाए तो क्या हो जाता है जी, वो भी उसकी असल बन जाती है। क्योंकि दरख्त की पहचान क्या है जी, फल, दरख्त की पहचान फल है। तो जब असल जैतून के साथ पवित्र है तो फल नकल होगा कि असल होगा, बोलो जी, फल नकल नहीं होगा, क्योंकि वो भी अब असल बन चुकी है। आमीन, वो भी उसमें लगाई गई है, वो असल बन चुकी है, पवित्रकारी हुई है, असल बन गई है। तब भी ऐसे ही हो, पवित्र किए गए हो दरख्त के साथ, और तुम उसकी क्या बन गए हो, डाली। अब बेशक नकल थे, पर असल पर आने से तुम भी क्या बन गए जी, असल। कोई पहचान ही नहीं सकता, कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये नकल थी कि असल। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फल असल है। फल कैसा है जी, फल असल है। जब की पहचान फल है, कि जब फल असल होगा तो तुम भी असल ही होगे। इसलिए लिखा है, पाप करने वाला कौन है, खुदा का बेटा यीशु, जिसने अपने लहू से क्या कर दिया जी, नापाकी के छिपड़े उतार के रास्तबाजी के खिदत से मुलव्वस किया है, न जात के कपड़े उसने उन्हें पहनाए हैं। जब पाक करने वाला और पाक होने वाला एक ही असल हो गए तो आगे क्या लिखा है, गौर से सुने, 11 इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही क्या है जी, असल से हैं, एक ही जड़ से हैं। इसी बायस वो उन्हें आगे क्या लिखा जी, भाई कहने से नहीं शर्माता, क्योंकि जानता है ये भी वही असल है। अब जो लोग जीसस बाप बोलते हैं, यीशु बाप बोलते हैं, जरा बाइबल की तारीफ पर गौर कर लें। उसी के बारे में लिखा है कि वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माया। जीसस बाप नहीं, खुदा बाप। यीशु बाप नहीं, खुदा बाप। खुदा बाप है और यीशु उसका क्या है जी, बेटा। तुम क्या हो उसके बेटे। इसलिए जब एक असल हो गई, पाक करने वाला पाक होने वाला क्या हो गए जी, एक हो गए, तो उसके बाद क्या लिखा है जी, इसी बायस ये वजह है वो हमें भाई कहने से शर्माता नहीं। अगर वो पाक होता, हम नापाक ही होते, तो हमें अपने भाई कहने से क्या करता जी, शर्माता। पर अब वो हमें भाई कहने से शर्माता नहीं। क्यों? क्योंकि पाक करने वाला और पाक होने वाले, बोलो जी, पाक करने वाला कौन है? जब ध्यान कलाम की तरफ देगी, पाक करने वाला कौन है, तो पाक होने वाला कौन है? ऐ बड़ी होली बोले, पाक करने वाला यीशु। मैं बड़े जोर से कहूंगा, पाक करने वाला यीशु है और पाक होने वाले हम हैं।
ही असल बताना चाहता हूं। लिखा है इब्लीस के बारे में कि वो सुबह का चमकता हुआ क्या है जी, सितारा है। अब वो भी सुबह का सितारा है और यीशु भी क्या है जी, सुबह का सितारा। मुकाशवा की किताब निकाले मेरे साथ और गौर से सुने जरा। सोवियत 22वें बाब की यहां पर लिखा है, मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हारे आगे क्या करें, इन बातों की गवाही दे कि मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं, जिसकी बलाम ने नबूवत की। इनको में से एक सितारा निकलेगा जिसकी नबियों ने गवाही दी, जिसकी यीशु गवाही दे रहा है। वो दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा यीशु मसीह है। आमीन। जो दाऊद की असल से है वो सुबह का चमकता हुआ सितारा यीशु मसीह है। लेकिन अब इसके बारे में कोई नस्ल का जिक्र है, बोलो जी, उसकी कोई नस्ल का जिक्र नहीं है। इसलिए है वो भी सितारा, ये भी सितारा, पर अब इसकी रोशनी हमारी जिंदगी में बढ़ती जा रही है और उसकी रोशनी हमारी जिंदगी में कम होती जा रही है। वो तरीका होता जा रहा है और ये सुबह का चमकता हुआ सितारा जो दाऊद की असल नस्ल है चमकता ही जा रहा है। आमीन। इसके पैरोकार दिन ब दिन क्या हो रहे हैं जी, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी असल का भी जिक्र है, इसकी नस्ल का भी जिक्र है। इसी के बारे में नबूवत करके बलाम ने यह बताया था। इसलिए याद रखिए, दाऊद की असल व नस्ल यानी जिस्म के एतबार से वो दाऊद की नस्ल से था, लेकिन पाकिज़गी की रूह के एतबार से वो खुदा की असल है। वो खुदा की क्या है जी, असल है। हम भी उसकी क्या बन गए जी, असल बन गए। उसको कबूल करने से मसीह की पाकिज़गी खुदा की पाकिज़गी है। आमीन जी। और खुदा की पाकिज़गी आपकी पाकिज़गी है। इसलिए लिखा उस पाकिज़गी के क्या करो जी, तालब रहो। इब्रानियों निकाले जरा मेरे साथ, आखिरी बात पढ़ लें, गौर से सुने। यहां पर लिखा है 12वां बाब 14वीं आयत, सबके साथ मेल मिलाप रखने, आगे क्या लिखा जी, और उस पाकीज़गी के, उस पाकीज़गी से मुराद जो खुदा वाली है, उस पाकीज़गी से मुराद जो खुदा के बेटे वाली है। सबके साथ मेल मिलाप रख रहे, उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। गौर से देखने को हो, कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके स्वभाव से अक्सर लोग क्या हो जाए जी, नापाक हो जाए। असल पर कायम रहो। आमीन जी। जड़ पर, असल जड़ पर कायम रहो जी, क्योंकि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही, बोले जी, एक ही असल से हैं। पाक करने वाला और पाक होने वाले, आगे के लिखा सब एक ही, लफ्ज क्या कि ही, और पेश तरफ सुन चुके, जहां ही बोला जाता है वहां जोर दिया जाता है कि दूसरी और कोई चीज भी नहीं। पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। आमीन जी। सब एक ही असल से हैं। इसलिए याद रखिए, जब असल एक है तो फिर फल भी एक है। मेरास भी क्या है जी, एक। जलाल भी एक। और यीशु ने कहा, जो मेरी खिदमत करता है, जहां मैं हूंगा मेरा खादम भी वहीं पर, क्योंकि असल एक है। जहां मैं हूंगा वो भी वहां होगा। मसीह जमीन पर है तो खादम भी, मसीह आसमान पर है तो खादम भी आसमान पर। मसीह बाप की दाहिनी तरफ है तो खादम भी कहाँ होगा जी, दाहिनी तरफ।
आमीन। मसीह जलाल में होगा तो खादिम कहां पर होगा जी? जलाल में। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाला एक ही असल से है।